देखिए आज हम आप लोग के सामने अयादी स्वर संधि का नियम बताते हैं बनाने के लिए। इस स्वर संधि को बहुत आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे। आसान तरीके से इसको हमने बना लेंगे। इसमें इसका दो नियम है। पहला नियम है कि जिस शब्द में अगर अय छिपा रहे या फिर हम आय छिपा रहे या फिर आई छिपा रहे, बस हमको यह ध्यान देना है कि जिस शब्द में अय रहे उसके पहले अक्षर पे एक उपाय देंगे, जिसमें आय होगा उसके पहले अक्षर पर दो उपाय देंगे, जिसमें आई होगा उसके भी पहले अक्षर पर हम लोग दो उपाय देंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, जैसे लिखते हैं हम लोग नयन, नयन लिखे हैं और नयन में अय की मात्रा छिपा हुआ है। नयन में इसमें पहला अक्षर पे एक पाई देंगे, ने प्लस अन हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है चयन लिखा हुआ है, तो चयन में भी अय छिपा हुआ, इसमें भी पहला अक्षर पर चे प्लस अन लिखेंगे। जैसे हम लोग लिखते हैं गायक लिख रहे हैं, तो गायक में आय की मात्रा छिपा हुआ है, तो इसमें पहला अक्षर पर दो पाई देंगे। ग है पहला अक्षर, इस पर दो पाई देंगे, गय प्लस हो जाएगा आप हो जाएगा। जैसे आगे लिखा हुआ क्या है, नायक लिखा हुआ है, तो नायक में भी आय की मात्रा है, इसमें पहला अक्षर पर दो पाई देंगे। जैसे लिखा हुआ है नय है, अब प्लस में अप हो जाएगा। जैसे लिखते हैं हम लोग नायिका लिखते हैं, तो नायिका में आई छिपा हुआ है, इसमें पहला अक्षर पर भी दो पाई देंगे, तो नय प्लस हो जाएगा इका हो जाएगा। तो ये हम लोग पहला नियम देखें जो अयादी स्वर संधि का था। ऐसे ही अयादी स्वर संधि का दूसरा नियम है। इसमें हम लोग को क्या देखना है कि औ होगा, औ से हम लोग आव बना देंगे, आव से बन जाएगा आवी बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, जिस शब्द में औ की मात्रा होगा उसमें पहला अक्षर को ऊपरी पाए है को नीचे पाए देंगे, जिसमें आव होगा उसमें ऊपरी दो पाए को नीचे देंगे, आवी होगा तो दो पाए को नीचे देंगे। जैसे देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं पवन लिख रहे हैं, तो पवन में क्या है, औ की मात्रा छिपा हुआ, इसमें पहला अक्षर पर एक ऊपर है वो नीचे, और वा में अ छिपा है तो को प्लस हो जाएगा अन। जैसे लिखा हुआ है भवन लिखा हुआ है, भवन लिखा है, इसमें भी औ की मात्रा छिपा हुआ है, तो पहला अक्षर पे एक ऊपरी पाई देंगे या वो नीचे पाई देंगे, तो ये हमारा टूट गया। जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर पावक लिखा हुआ है, पावक लिखा हुआ, तो पावक में आव की मात्रा है, तो इस आव की मात्रा में दो ऊपरी पाई देंगे या वो नीचे पाई देंगे। जैसे बन जाएगा पौ है, पौ प्लस हो जाएगा अप हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है नाविक लिखते हैं, तो नाविक में है क्या कि दो ऊपरी पाए एक नीचे ना, दो ऊपरी पाए एक नीचे पाए, तो नौ हो जाएगा, नौ हो जाएगा प्लस में एक हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या है दो नियम से अयादी स्वर संधि को पूरा कर लिए। अब इसका अगर हम परिभाषा बनाएंगे तो नॉर्मल ढंग से बनाएंगे। जैसे लिखा गया है कि ए से हम लोग अय को सूचित करते हैं, अय को आय से, और ओ को औ से, और औ को आव से। तो हम परिभाषा बनाएंगे, इसको बनाएंगे यदि ए अय ओ औ ना, ए अय ओ औ के साथ कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर ए का अय में परिवर्तन हो जाएगा, अय का आय में, ओ का औ में, औ का आव में परिवर्तन हो जाता है, तब हम जानते हैं कि अयादी स्वर संधि है। और अयादी स्वर संधि में अधिकतम 3 अक्षर का ही उदाहरण मिलता है, अधिकतम 3 अक्षर का उदाहरण मिलता है। तो ये हम लोग आज अयादी स्वर संधि को क्लियर कर लिए, कंप्लीट हो गया आज का क्लास नहीं।